गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्लाउज से रिलेटेड स्टाइलिंग टिप्स। इफ़ यू हैव बल्की और बिग आर्म्स, यानी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके आर्म्स हैवी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। एक्चुअल में क्या होता है, जब हमें लगता है कि हमारी आर्म्स हैवी है, उनमें फैट ज़्यादा है, तो हम ऐसा क्लोथ जो है पहनने लगते हैं ताकि वो हाइड हो जाए। और क्या होता है, हमारा जो आउटफिट्स है या जो हमारा स्टाइल है थोड़ा सा बोरिंग होने लगता है। तो आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी ही बेसिक सी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आपकी जो ये प्रॉब्लम है ये सॉल्व भी हो जाए, साथ ही साथ आपका जो स्टाइलिंग है वो भी बोर ना हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे थे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चैनल फैशन के लिए है, यानी कि यहाँ पर हम बात करते हैं फैशन से रिलेटेड चीज़ों की। मैं रिव्यूज़ लेकर आती हूँ क्लोथ्स का, फ्लिपकार्ट से, मिंत्रा, अमेजोन, जो भी मैं शॉपिंग करती हूँ उसका। इसी के अलावा मतलब इसके साथ हम जो है साड़ी से रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियोस करते हैं। टिप नंबर 1, आप जब अपने लिए ब्लाउज बनवाते हैं तो उसमें नेट की स्लीव्स मत लगवाइए, क्योंकि जब हम नेट की स्लीव्स लगवाते हैं तो ऑब्वियस है हमारा जो ये आर्म एरिया है ये विजिबल होता है, तो वो हाइड नहीं होता है, तो आपकी जो ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होगी। रादर देन आपको क्या करना है, थोड़ा सा थिक मटेरियल लेना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो ये हमारा पार्ट होता है, बस्ट एरिया वाला पार्ट होता है, उसका मटेरियल क्योंकि जब आप बनवाओगे तो थिक होगा। आर्म्स जो है आपने, यानी कि स्लीव्स जो है आपने बनवाई है नेट की, तो फिर सारा ध्यान आपके स्लीव्स की तरफ जाता है। इसीलिए अच्छा ये रहेगा कि जिस मटेरियल से आप अपने बस्ट एरिया के लिए बनवा रहे हैं, यानी कि जो आपका फ्रंट और बैक होता है ब्लाउज का, सिमिलर जो मटेरियल है उससे आप अपनी स्लीव्स बनवाएं, ताकि स्पेशली किसी का ध्यान आपकी स्लीव्स की तरफ, यानी कि आपकी आर्म्स की तरफ ना जाए। सेकेंड टिप है रिलेटेड टू नेक, यानी कि ब्लाउज का नेक आपको कैसे रखना है। ट्राई कीजिए कि जो नेक है वो वी शेप हो, या फिर अगर यू शेप रख रहे हो, आप गला उसको गोल रख रहे हो, लेकिन थोड़ा सा वो डीप हो। क्योंकि उससे क्या होता है, आपका जो यहाँ से नेक तक का पोर्शन है वो थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई देता है, जिसकी वजह से इल्यूजन होता है कि आप स्लिम हो, और सामने वाले का ध्यान जो है आपके स्लीव्स की तरफ, यानी कि आपकी आर्म्स की तरफ कम जाता है। एक चीज़ और आपको याद रखनी है, हाई नेक और चाइनीज़ नेक वाले जो ब्लाउज होते हैं वो आपको अवॉइड करने होते हैं। क्योंकि अगर आप हाई नेक वाला ब्लाउज पहनते हैं तो आपका शोल्डर जो है ये एरिया पूरा कवर्ड है तो ब्रॉड लगेगा, जिसकी वजह से आपके आर्म्स की तरफ ज़्यादा ध्यान जाएगा, तो अगेन फिर वो है देखने में बल्कि और हैवी लगती है। तो इसीलिए आपको चाइनीज़ और हाई नेक के ब्लाउज को अवॉइड करना है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है, आप अपने लिए ऑफ शोल्डर ब्लाउज बनवाएं। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि ऑलरेडी हमारा शोल्डर जो है, ये वाला एरिया जो है ब्रॉड लग रहा है, तो हम ऑफ शोल्डर पहनेंगे तो और ज़्यादा हैवी लगेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि क्या होता है, ऑफ शोल्डर जब आप पहनते हैं तो आपके शोल्डर्स दिखाई देते हैं, बट यहाँ पर मटेरियल रहता है जो आपके टॉप को या ब्लाउज को होल्ड करके रखता है, जिसकी वजह से आपकी आर्म्स जो है ढक जाती हैं। तो बहुत अच्छा तरीका है ऑफ शोल्डर ब्लाउज पहनना, क्योंकि ये जो है स्टाइलिश तो लगता ही है, साथ ही साथ आपके जो ये आर्म्स वाली प्रॉब्लम है, जो आपको लग रहा है कि हैवी है या बल्कि लग रही है, तो वो ढक जाते हैं। तो ये वाला बहुत अच्छा सॉल्यूशन है अपने बल्कि आर्म्स को हाइड करने के लिए, क्योंकि स्टाइलिश आप लग ही रहे हैं, साथ ही साथ आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। स्टिल आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि नहीं, हम ऑफ शोल्डर नहीं पहन सकते, बिकॉज बहुत सारे लोग नहीं पहन सकते हैं। तो आप क्या करिएगा, देन यू शुड गो फॉर कोल्ड शोल्डर ब्लाउज। आप देख रहे होंगे मेरे टी शर्ट पे भी इस तरीके से है, ये पूरी तरीके से जो है ऑफ शोल्डर नहीं है, आप देख रहे हैं ये पोर्शन है, देन यहाँ पर इस तरीके से राउंड में कट दिया हुआ है ड्रेस में। इसकी वजह से अगेन जो है आपका क्या होता है, आर्म्स जो है हाइट भी हो जाते हैं, येट आपका जो ड्रेस है, यानी कि जो आप ब्लाउज पहनेंगे, या ब्लाउज यानी अगर आप टॉप भी पहन रहे हैं, कोई भी ड्रेस इस तरीके से शोल्डर के साथ पहन रहे हैं, कुर्तीज़ भी आती हैं, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे और स्टाइलिश दिखेंगे। यहाँ पर अगेन आपकी फैट आर्म वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और आप स्टाइलिश भी दिख रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है, क्योंकि जिन लोगों के बल्कि आर्म्स होते हैं वो अवॉइड करते हैं विदाउट स्लीव्स ब्लाउज पहनना, और ये ठीक डिसीजन भी है। आपको क्या करना है, अगर आप अपने लिए स्लीव्स बनवा रहे हैं तो छोटी बिल्कुल भी ना रखें, इनको आपको 3/4 रखना है या फिर आप फुल स्लीव्स रखें।
अब समर्स में थोड़ी सी दिक्कत होती है फुल स्लीव पहनने में। अगर आप पहन सकते हैं तो फुल स्लीव्स पहनिए, अदरवाइज यू शुड गो फॉर 3/4 स्लीव्स, जिसकी वजह से क्या है आपके आर्म्स जो है, फैट आर्म्स का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। क्योंकि आपके जो आर्म्स हैं वो लंबे लगते हैं और एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि आपके आर्म्स स्लिम हैं। आपने देखा होगा कई बॉलीवुड एक्ट्रेस जब साड़ी ड्रेप करते हैं तो वो 3/4 आर्म्स वाले स्लीव्स के साथ जाते हैं, यानी कि इतनी इतनी स्लीव्स जो होती है उसके साथ जाते हैं। विद्या बालन को आपने बहुत देखा होगा। ये बहुत अच्छा तरीका है अपनी बल्कि आर्म्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। नेक्स्ट टिप ये आती है कि अगर आप अपने लिए ब्लाउज बनवा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि हाई नेक और चाइनीज नेक नहीं होना चाहिए, और अगर आप गला थोड़ा सा बोट नेक में रख रहे हैं, इस तरीके से ब्लाउज आते हैं, तो आप क्या करिए, इस तरीके का ब्लाउज चूज करिए जिसमें थोड़ा सा नेक पे काम हो रहा हो, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लेकिन थोड़ा बहुत एम्ब्रॉयडरी वगैरह हो रही हो, जिसकी वजह से क्या होता है देखने वाले का ध्यान आपके स्लीव से हटके आपके जो नेक का डिज़ाइन है, जो उस पर फ्लावर बने हुए उस पर जाता है। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, जो चीज़ हमें ज़्यादा अच्छी लग रही होती है हम देख रहे होते हैं, यानी कि जो अलग से हो रही होती है, प्रिटी लग रही होती है, हम वो देखना पसंद करते हैं। तो अगर आपके ब्लाउज में इस तरीके का डिज़ाइन रहेगा तो आपके स्लीव्स की तरफ ध्यान कम जाएगा, जिसकी वजह से आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। 7th टिप ये है कि आप ब्लाउज जो है फिटिंग का पहने, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर क्या होता है, लोग सोचते हैं कि अगर हम लूज ब्लाउज पहनेंगे तो हमारी फैट आर्म की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि जब कुछ आप लूज पहनते हो तो आपका स्ट्रक्चर और ब्रॉड दिखता है। तो अगर आपने लूज ब्लाउज पहना है और उसकी स्लीव्स लूज है तो ऑब्वियस सी बात है आपकी आर्म्स जो है और ज़्यादा उनमें फैट लगेगा कि और ज़्यादा वो बल्कि हैं। तो आपको फिटिंग का ब्लाउज सिलवाना है, बहुत ज़्यादा टाइट ब्लाउज भी नहीं पहनना है, क्योंकि फिर क्या होता है ना, स्लीव्स एकदम टाइट रहेगी तो ऑब्वियसली वो पूरा दिखाई देगा। लूज भी नहीं पहनना है, ठीक फिटिंग का आप अपना ब्लाउज रखें, जिससे आपकी जो ये बल्कि आर्म्स वाली प्रॉब्लम है वो हाइड हो जाती है। नेक्स्ट टिप आती है, अपने ब्लाउज का जो कलर है वो आप थोड़ा सा डार्क रखें, क्योंकि जब आपके ब्लाउज का कलर डार्क होता है तो थोड़ा सा इल्यूजन क्रिएट होता है कि आप स्लिम हैं। उस पर भी अच्छा ये रहेगा कि आपके जो बस्ट एरिया का, यानी कि आपके ब्लाउज का जो फ्रंट और बैक है, उसका कलर आप थोड़ा सा लाइट रखें कंपैरेटिवली आपके जो स्लीव्स का कलर है, उससे एग्जैक्टली एक इल्यूजन क्रिएट होगा और आपकी आर्म्स जो है एटलीस्ट वो स्लिम दिखेंगी। इल्यूजन क्रिएट होगा कि हाँ वो स्लिम है। तो अच्छा ये रहेगा आप डार्क कलर के जो है ब्लाउज पहने, क्योंकि एक इल्यूजन क्रिएट कर देते हैं कि आपका स्ट्रक्चर जो है स्लिम है, जिसकी वजह से आपके आर्म्स और अपर पार्ट जो है वो स्लिम दिखाई देता है। नेक्स्ट बारी आती है कि ज्वेलरी आपको किस तरीके की पहननी है। याद रखिए, अगर आपके आर्म्स हैवी हैं, बल्कि हैं, तो आपको हैवी नेक पीस, स्पेशली चोकर टाइप के जो नेक पीस होते हैं जो गले पे आप मतलब इस तरीके से आते हैं, वो आपको अवॉइड करने हैं। क्योंकि क्या होता है जब आप चोकर पहनते हैं या कोई भी नेक पीस जो हैवी है इस पार्ट में, तो सारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आपके इतने इतने पार्ट पे रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपका जो स्ट्रक्चर है वो ब्रॉड लगता है। इसीलिए चोकर या हैवी नेकलेस आपको अवॉइड करने हैं। आपको क्या करना है, लॉन्ग नेक पीस पहनना है, यानी कि जैसे लंबे वाले जो नेक पीस आते हैं वो पहनने हैं, जिससे ओवरऑल जो आपका स्ट्रक्चर ब्रॉड नहीं लगता है, आपके आर्म्स की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है, जिसकी वजह से इल्यूजन क्रिएट होता है कि आपका ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है अपर पार्ट वो स्लिम है। फाइनली हम बात कर लेते हैं हेयर स्टाइल की। अब जनरल जो अगर हम डे टू डे में बात करें तो आप इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते, लेकिन अगर कोई स्पेशल ओकेजन है और आपको जाना है और आप चाह रहे हैं कि आपके आर्म्स ब्रॉड ना लगे, तो आपको इस तरीके के हेयर स्टाइल अवॉइड करने होंगे जो फ्लफी होते हैं, यानी कि आपके बालों का जो है वॉल्यूम ज़्यादा लगने लगता है। जैसे कि हम कर्ली हेयर कराते हैं, अभी आप देख रहे होंगे स्ट्रेट हेयर है तो इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैंने कर्ल करा लूँ या वेवी करा लूँ तो इस तरीके से ब्रॉड ऊपर दिखाई देगा। एंड देन अगेन क्या होगा, आपका स्ट्रक्चर जो है ऊपर से ही ब्रॉड दिखने लगेगा। तो अगर आपके हैवी आर्म्स हैं तो आपको इस तरह का हेयर स्टाइल अवॉइड करना है जिनमें वॉल्यूम ज़्यादा आए। तो ये हो गई कुछ बेसिक सी टिप्स जो आपको फॉलो करनी है अगर आपके आर्म्स जो है आपको लगता है हैवी है, बल्कि है। वैसे एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, जैसे आप हैं वैसे ही परफेक्ट हैं आप, लेकिन अगर आपको लगता है तो ये आप टिप्स अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट ज़रूर करिएगा वीडियो आपको कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें
ताकि अगर किसी वुमेन को इसकी ज़रूरत है तो उसको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए।